और कनिष्ठ के चरित्र श्रवण करने से कनिष्ठता आती है जीवन में। भगवान पुरुषोत्तम है, वैसे ही भगवती है। सर्वेश्वरी नारियों में उत्तम, वे आदि शक्ति हैं। उनके चरित्र श्रवण से मन में जो कलुषता भरी रहती है, पाप भरे रहते हैं कलयुग के, वे नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देवी कथा के माध्यम से हमारे कर्ण छिद्रों से अंदर प्रविष्ट होती है और हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप जलाकर भस्म कर देती है। और कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। भागवत का अर्थ ही होता है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। कथा सुनने से, भागवत सुनने से देवी के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी और ज्ञान हो जाएगा। हम कौन हैं, जगत क्या है, देवी का स्वरूप क्या है, देवी का प्रभाव क्या है, उनके कर्म क्या है, उनकी लीलाएं कैसी है, ये उनके चरित्र श्रवण करने से हमको प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा और तद विरुद्ध से वैराग्य हो जाएगा। जो देवी से मिलाने में विरोधी पक्ष है, माया, संसार, विषय, उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा देवी के चरित्र श्रवण से। और वैराग्य होने के पश्चात त्याग की उत्पत्ति हो जाती है, त्याग हो जाता है। बिना जाने त्याग नहीं होता। हमको समझ में तो आए कि क्या त्यागना, क्या ग्रहण करना, क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या सार है, क्या सार है, ये जानना जरूरी है। बिन जाने न होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन जीव सपन लहन विश्राम। बिना जाने विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी। देवी को जानने के लिए उनके चरित्रों को सुनना पड़ेगा। कथा प्रसंग चल रहा था दोपहर का। त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का इंद्र ने छल से वध कर दिया। त्वष्टा दुखित हुए और इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे जीवन में शीघ्र दुख आएगा, दुख उत्पन्न होगा। इंद्र को श्राप दे दिया। ऋषि लोग पश्चाताप करने लगे, जो मित्रता के समय मध्यस्थता की थी, जिन्होंने साक्षी बने थे, वे पश्चाताप करने लगे कि देखो तो ममता को धिक्कार है,
इंद्र के प्रति हमारी ममता है, इसकी वजह से ही हमने अधर्म का साथ दिया। अधर्म करने वाला तो पापी होता ही होता है, उसका साथ देने वाला भी पापी होता है। मंत्रकृत बुद्धिदाता च प्रेरकः पापकारिणां पाप भाव स भवेन्नूनम् पक्षकर्ता तथैव च। पापी को मंत्रण देने वाला, बुद्धि देने वाला और प्रेरणा करने वाला, पाप करने का प्रेरक, वह भी पाप करने वाले का ही स्थान प्राप्त करता, वह भी पापी होता है। जिस स्थान में पाप करने वाला जाता है, उसका साथ देने वाला, उसकी प्रेरणा करने वाला, उसका समर्थन करने वाले को भी वही स्थान मिलता है। इसलिए हमने भी पाप किया है, क्योंकि हम मध्यस्थ बने थे इंद्र और वृत्रासुर की मित्रता में। इंद्र साप से दुखित हो गया और इंद्र को चैन नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पाप करता है उसको शांति नहीं मिलती, उसके मन में सबसे बड़ी अशांति होती है, उसको कहीं चैन नहीं मिलती। इसलिए शांति चाहते हो तो पाप मत करो, पुण्य से शांति मिलती है। बेचैन होने लगे, अशांत रहने लगे, दुखित रहने लगे, उनको चिंतित देख करके सची ने पूछा इंद्र से कि भगवान आप क्यों दुखित है, क्यों चिंतित है आप? सची जब से वृत्रासुर का वध किया है, यद्यपि उस पाप को 4 जगह विभक्त कर दिया गया था, फिर भी मुझे शांति नहीं, शांति नहीं। और वह भयभीत होकर ब्रह्म हत्या उसके पीछे लगी। इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लगी। मछली की दुर्गंध शरीर से, भयंकर स्वरूप में इंद्र को पकड़ने के लिए इंद्र भागे और कहां छुप गए जाकर के? मान सरोवर में, ईशान कोण दिशा में मान सरोवर में छुप गए जाकर। वहां ब्रह्म हत्या नहीं जा सकती थी, क्यों? ईशान कोण के स्वामी शिव होते हैं, वे इंद्र की रक्षा कर रहे थे। और दूसरा, कमल नाल में छुपे थे, इसलिए लक्ष्मी भी रक्षा कर रही थी, क्योंकि कमल के पुष्प में लक्ष्मी का निवास होता है। कमल से उत्पन्न हुई है कमला, लक्ष्मी कमल से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए उनको कमला कहते हैं। लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कमल के पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और लक्ष्मी पूजन के दिन कार्तिक में कमल का पुष्प जरूर चढ़ाओ। कमल के पुष्प से देवी का पूजन करो।
प्रसन्न होती है। शिव जी का पूजन कमल के पुष्पों से करने से शिव जी लक्ष्मी प्रदान करते हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ, बिल्व पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी प्रदान करते हैं शिव जी। स्वयं लक्ष्मी जी, शिव पुराण में वर्णन आया है कि स्वयं लक्ष्मी जी 1000 पुष्पों से शिव का सहस्रार्चन करती है प्रत्येक दिन। एक दिन शिव जी ने परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प छुपाकर रख दिया। चढ़ाते चढ़ाते एक कमल पुष्प कमी हो गई। लक्ष्मी ने विचार किया, क्या करूं, आज की पूजा तो अधूरी हो गई। तो लक्ष्मी जी ने विचार किया कि कवियों ने नारी के स्तन को कमल की उपमा दी है, तो अपना स्तन काटकर शिव के ऊपर चढ़ा दिया। शिव जी प्रकट हो गए और कहा कि लक्ष्मी, ये इतना बड़ा दुस्साहस काम किया तुमने। शिव की कृपा थे वक्षस्थल यथास्थान यथावत हो गया, और जो कटा हुआ था उससे एक वृक्ष होगा, उससे एक वृक्ष हुआ जिसका नाम पड़ा बिल्व वृक्ष। भगवान शिव ने कहा कि जो मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएगा, बिल्व फल चढ़ाएगा, मैं उसे लक्ष्मी प्रदान करूंगा और निरंतर मैं बिल्व वृक्ष में निवास करूंगा। श्री सूक्त में भी वर्णन आया, बिल्व वृक्षोवत। बिल्व वृक्ष लक्ष्मी का वृक्ष है। और 3 जो पत्ती होती है बिल्व पत्र में, वह शिव जी का स्वरूप मानेंगे, क्योंकि शिव जी त्रिनेत्र है। 3 गुणों के प्रतीक है 3 पत्ती, सत रज तम। शिव जी के 3 नेत्र, सूर्य, चंद्र और तीसरा अग्नि नेत्र है। अग्नि नेत्र उनका बंद रहता है। अग्नि नेत्र बंद रहता है, और जब संसार को भस्म करना चाहते हैं भगवान शिव, तो तीसरा नेत्र खोलते हैं, और तीसरे नेत्र जब खुलता है तो सारे संसार को वो जला देते। जब कामदेव को जलाना था तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तब शिवती सर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव को जलाना था तो भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। शिव का तीसरा नेत्र अग्नि है, वह खुलता है तो भस्म करने के लिए। त्रिदलम
त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। ये त्रिनेत्र शिव का स्वरूप है, बिल्व का पत्र 3 गुणों का प्रतीक है, सत्रजतम ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है। इसलिए 3 पत्ती से युक्त चढ़ाना चाहिए शिव जी को बिल्व पत्र। बिल्व पत्र उल्टा करके क्यों चढ़ाते हैं हम लोग? इसलिए उल्टा करके चढ़ाते हैं कि बिल्व पत्र के पीछे जो डंडी सी होती है उससे शिव जी को तकलीफ होती है, गड़ता है। इसलिए कोमलता की तरफ से चढ़ाते हैं उल्टा करके कि परेशानी ना हो, इसलिए उल्टा करते। बिल्व पत्र की डंडी तोड़ कर चढ़ाना चाहिए, कटे फटे ना हो, टूटे ना हो। बिल्व पत्र उल्टे करके चढ़ाए। सारे पुष्प सारे दल सीधे करके चढ़ाया जाता, तुलसी दल सीधे करके चढ़ाया जाता, पुष्प भी सीधे चढ़ाना चाहिए, उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। पर बिल्व पत्र उल्टा चढ़ता है शिव जी के ऊपर। तो प्रभु कृपा से इंद्र कमल नाल में छुप गया और शिव जी रक्षा कर रहे थे उन्हें, और लक्ष्मी रक्षा कर रहे थे। जो ईशान कोण होता है वह पूजा का स्थान होता है। हमारे घर में पूजा का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच के स्थान को ईशान कोण कहते हैं, वहीं पूजा का स्थान होना चाहिए। और दक्षिण दिशा की ओर शौचालय होना चाहिए। यदि आपने उलटफेर कर दिया शौचालय की जगह पूजा का स्थान बना दिया और पूजा के स्थान में शौचालय बना दिया, तो इसमें वास्तु दोष आ जाएगा। घर मालिक के लिए दुखदाई होता है वह ग्रह। इसलिए घर बनाने के पहले वास्तु का किसी ब्राह्मण से पूछ करके और कहाँ क्या बनाए ये निश्चित करके और ग्रह का निर्माण करना चाहिए। और गृह प्रवेश के समय भी किसी वेद पाठी जानकार ब्राह्मण को बुला करके गृह प्रवेश कराना चाहिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, हमको जिंदगी बिताना है उसी घर में। यदि वास्तु दोष रहा तो जीवन भर आपको दुख उठाना पड़ेगा। हर एक घर में भगवान की पूजा आरती होनी चाहिए। जहां भगवान की पूजा आरती होती है नित्य, यदि थोड़ा बहुत कोई वास्तु दोष भी रहा तो वह मिट जाता भगवान की कृपा से। हर एक घर में तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष लगाओ, बिल्व पत्र का वृक्ष लगाओ, समी का वृक्ष लगाओ। ऋषि मुनियों के आश्रम में क्या होते थे? यही
उत्तम उत्तम वृक्ष होते थे, पीपल का, बट का, समी का, पाकड़ का, ये वृक्ष होते थे और उन वृक्षों से ही शांति मिलती थी। वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए जीवन में, क्योंकि वृक्षों से हमको जीवनी शक्ति मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। अभी कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है। महामारी में ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, 1-1 लाख में एक सिलेंडर नहीं मिल रहा था प्राण बचाने के। ऑक्सीजन की कमी। हमारी जीवनी शक्ति ऑक्सीजन कहां से आती है? वृक्षों से आती है। वृक्ष हमको जीवनी शक्ति देते हैं। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई? क्योंकि हमने वृक्षों को काट दिया, मैदान बना दिया। आपने देखा होगा जो पुराने वृद्ध हैं, पहले ऐसी 15-15 दिन की झड़ी लगती थी, इतनी वर्षा होती थी, नदी नाले एक हो जाते थे। 15 दिन के लिए व्यवस्था करके रखते थे, पता नहीं जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो वर्षा ही नहीं होती, वैसी वर्षा ही नहीं। खेतों में पानी ऐसे ही निकलता था पहले, वाटर लेवल 10-20 फीट में वाटर लेवल, अब तो 100 फीट, 200 फीट, 300, कहीं कहीं तो हजारों फीट जो है वाटर लेवल नीचे चला गया। वर्षा ही नहीं होती, क्योंकि वृक्षों को हमने काट दिया। वृक्ष जो है मानसून को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं और बादल से वृष्टि होती है। जहाँ जंगल होता घना वहाँ ज्यादा वर्षा होती है। पचमढ़ी आदि में जाओ वहाँ वर्षा अधिक होती है। अभी भी जाओ तो पहाड़ों से झरना झरते रहते। तो वृक्षारोपण करो, घरों में, ग्राम में, मंदिरों में, खेतों के मेड़ों में, जहां जगह मिले अधिक से अधिक फलदार और छायादार वृक्षारोपण करो। इससे बहुत बड़ा पुण्य भी होता है और हमारे लिए जीवनी शक्ति भी मिलती है। इंद्र छुप गया कमलनाल में, स्वर्ग खाली हो गया इंद्र के छुपने से, जाने से। अराजकता ना फैल जाए, क्योंकि इंद्र का पद कोई साधारण नहीं है, वह खाली हो गया, कोई नहीं है बैठने वाला। कहीं दैत्यों को पता चला तो दैत्य लोग चढ़ाई कर देंगे। तो ऋषियों ने विचार करके और नहुस को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित कर दिया, राजा बना दिया, इंद्र बना दिया नहुस। अब महाराज कभी उसने स्वर्ग का राज्य नहीं भोगा, नहुस राजा, पृथ्वी का राजा, उसको स्वर्ग का राजा बना दिया। हमेशा अप्सराओं से घिरा रहता हुआ है और देवताओं से सची की मांग की कि अब मैं इंद्र बन गया तो सची कहाँ है? मेरे पास सची होना चाहिए, सची को लाओ। सची भयभीत हो गई, बृहस्पति गुरु के शरण में गई, गुरुदेव मेरे पातिव्रत की रक्षा करो, पातिव्रत की रक्षा करो। नहुस को पता चल गया कि सची बृहस्पति की शरण में चली गई हैं। नहुस बृहस्पति के ऊपर क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गया। देवताओं ने नहुस को समझाया कि अरे राजन, ये इंद्र का पद और पराई स्त्री
गमन जैसा पाप तुम करना चाह रहे हो, है? पाप करने से लक्ष्मी क्षय होती है और पुण्य करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। आप पुण्य करो, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, और पाप करने से दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी का नाश हो जाएगा आपके जीवन से। देवगुरु बृहस्पति ने सची को सलाह दिया कि नहुष से कहो कि वह प्रतीक्षा करे जब तक हम लोग इंद्र को ढूंढेंगे। तो सची गई और नहुष से कहा कि राजन, आप प्रतीक्षा करिए, मैं आपको वरण करूंगी, पर अभी नहीं। मुझे ये पता तो चल जाए कि मेरा पति जिंदा है या मरा है। इंद्र को ढूंढेंगे, इंद्र का पता चलाएंगे, पता चलने के बाद भी मैं आपका वरण करूं। नहुष ने स्वीकार किया, नहुष ने स्वीकार कर लिया। सारे देवता लोग विष्णु की शरण में गए और विष्णु से परामर्श किया कि क्या करना चाहिए इंद्र को खोजने के लिए। विष्णु ने कहा कि हमको यज्ञ करना चाहिए इंद्र का पाप दूर करने के लिए। यज्ञ करने से बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो जाती है। यज्ञ में इतनी शक्ति है। और सची नित्य देवी की आराधना करना चाहिए, सची। तो सची ने बृहस्पति गुरु से नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, नवाक्षर मंत्र है, इसकी दीक्षा ली। किसी गुरु से दीक्षा लेकर जप करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पुस्तक में देख कर के जप करने से वह सिद्ध नहीं होता। किसी योग्य सदाचारी गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर वह मंत्र जप करने से शीघ्र सिद्ध होता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, पुस्तकों में तो मंत्र लिखे हैं, पढ़ करके जप करो, फायदा होगा जप करने से। पर यदि शीघ्र सिद्धि चाहते हो, शीघ्र आप चाहो कि उस मंत्र का फल हमको प्राप्त हो, तो किसी योग्य गुरु से मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उसका जप करो, अनुष्ठान करो, आपको सिद्धि मिलेगी। जहां इंद्र रहते थे ईशान दिशा में, वहां पर यज्ञ किया गया, अश्वमेध यज्ञ हुआ। और विष्णु ने वृक्ष, नदी, पृथ्वी, स्त्री और जल में 4 जगह उस ब्रह्म हत्या को विभक्त किया। वृक्षों में गोंद के रूप से ब्रह्म हत्या दिखती है। वृक्षों को वरदान दिया, तुम्हारी टहनी कोई काट लेगा तो पुनः निकल आएगी। पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती है, जहां अन्न पैदा नहीं होता। पृथ्वी को वरदान दिया, तुम में कोई गड्ढा कर देगा तो गड्ढा पुर जाएगा। स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में ब्रह्म हत्या दिखती है, और उनको वरदान दिया निरंतर कामुकता का। जल में
हेन जो है वह ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और जल को वरदान दिया कि तुमसे कोई निकाल लेगा तो गड्ढा नहीं पड़ेगा, जल को वरदान दिया। विष्णु ने चारों जगह उसको विभक्त कर दिया। इंद्र शुद्ध हो गए थे, फिर भी किसी को दिख नहीं रहे थे, अदृश्य थे। सची ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मुझे अपने पति के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? तो बृहस्पति ने कहा कि भगवती की आराधना करो, भगवती की कृपा से तुमको पति के दर्शन होंगे, पति की प्राप्ति हो जाएगी। और सची ने देवी की तपस्या की, देवी मंत्र का जाप किया। सची के सामने उसकी भक्ति से देवी प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, देवी मैया की जय हो। सची के समक्ष देवी प्रकट हो गई और कहा कि सची, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो, वरदान मांगो। माँ, मुझे अपने पति के दर्शन करा दो। पति के बिना नारी का जीवन अधूरा है। जैसे जल के बिना नदी की शोभा नहीं है, वैसे नारी की शोभा पति के बिना नहीं। मुझे सुख नहीं है कहीं भी। तो देवी ने कहा, तुम ईशान कोण में चली जाओ, मेरी इस दूती के सामने साथ में, जहां मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति विराजमान है। ये मेरी दूती तुम्हारे पति के दर्शन करा देंगे। और सची देवी की दूती के साथ गई और उस कमल नाल में इंद्र का दर्शन हुआ। इंद्र ने पूछा सची से कि तुमको यहाँ का पता किसने बताया, तुम यहाँ कैसे आ गई? तब सची ने बताया कि भगवान देवी की कृपा से ही मुझे आपके दर्शन हुए, देवी के दर्शन। सची ने इंद्र से कहा कि मैं नहुस से बहुत दुखित हूं, मेरी प्राप्ति के लिए मुझ में मोहित हो गया है, वह मेरी प्राप्ति के लिए बहुत सबको परेशान कर रहा। इंद्र ने कहा कि देवी, तुम उसकी बात को स्वीकार कर लो, उससे कहो कि ऋषियों को वाहन में लगा करके, ऋषि वाहन में बैठ करके आए तो मैं स्वीकार कर लूं। भगवती तुम्हारी सहायता करेगी और ऋषि लोग उसको श्राप दे करके नष्ट कर देंगे, पथभ्रष्ट कर देंगे। देवी पर विश्वास रखो, देवी तुम्हारी सहायता करेगी, क्योंकि तुमने देवी की आराधना की है। जो देवी की आराधना करता है, देवी हमेशा पद पद पर उसकी सहायता करती है। जो देवी की आराधना करता है, देवी उसके योगक्षेम की बहन करती है। योग कहते हैं जो वस्तु भक्त के पास है उसकी रक्षा करती है देवी, और क्षेम कहते हैं जो वस्तु है उसकी रक्षा करती है, और योग कहते हैं जो वस्तु नहीं है उसको दिलाती है। देवी की तुमने आराधना की है, देवी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी। सची नहुस के पास आई, बहुत प्रसन्न हुआ सची को देख करके। सची ने कहा कि महाराज, मैं आपको स्वीकार करूंगी, पर आप मेरी बात मानोगे
यह पहले प्रतिज्ञा करो, मैं जैसा कहूंगी वैसा आपको मानना पड़ेगा। मैं जो आपसे मांगूंगी वह आपको देना पड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा करो पहले। नहुष ने अपने यज्ञ दान पुण्य का संकल्प किया कि तुम जो मांगोगी, जो कहोगी वह मैं करूंगा। यदि मैंने नहीं किया तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाए जीवन में। सची ने कहा कि महाराज, जय इंद्र का वाहन क्या है? अश्व है, गज है। विष्णु का वाहन गरुड़ है। यम का वाहन महिष है। शिव का वाहन वृषभ है। ब्रह्मा का वाहन हंस है। स्वामी कार्तिक का वाहन मयूर है और गणेश जी का वाहन मूषक है। तो आप इनसे हटकर वाहन में मेरे पास आओ। ऋषियों को वाहन बना करके पालकी में जोतकर मेरे पास आओ, मैं आपको स्वीकार कर लूं। स्वीकार कर लिया नहुष ने। सप्त ऋषियों को लगा लिया पालकी में, जोत दिया महाराज। अब ऊपर पालकी में बैठा नहुष, नीचे ऋषि मुनि उसकी पालकी ढो रहे थे। सची के पास जाने की बड़ी बड़ी त्वरा लगी थी उसको, और उसको जल्दी जाना था, जल्दी जाना। कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति हैं उनको ना तो लज्जा रहती है ना भय रहता है। अगस्त महाराज के सिर पे पैर की ठोकर मारा और कोड़ा मारा और सर्प सर्प कहा। सर्प मतलब चलो जल्दी चलो, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। अगस्त महाराज ने श्राप दे दिया कि मूर्ख, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि ऋषियों को तूने पालकी में लगा लिया, पैर की ठोकर मार रहा, कोड़ा से पिटाई कर रहा है। मैं श्राप देता हूं तो सर्प ही हो जाए। कांपने लगा महाराज श्राप सुनकर, चरणों में पड़ा, भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरा उद्धार कब होगा? तो बोले द्वापर में युधिष्ठिर धर्म के अवतार होंगे। युधिष्ठिर के दर्शन से और जब तुम उनके प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब पांडव लोग वन में थे तो एक यही तो क्षणभंगुर है, शरीर की सुंदरता। शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है। अभी है अभी नहीं है। देवी मां को हम पुकारें, देवी हमारी प्रार्थना सुने। किसकी प्रार्थना नहीं सुनती? सबकी प्रार्थना सुनती है देवी मां। सबकी पुकार सुनती है देवी मां। बात दिल की मेरी आज सुन दातिए, तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर। बात दिल की मेरी आज सुन दातिए, तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर। बात दिल
आज सुन दातिए तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर बात दिल की मेरी। आज सुन दातिए तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर। तू है दाती मेरी मैं तेरा दास हूँ, मेरे बदले किसी को बुलाया न कर। तू है दाती मेरी मैं तेरा दास हूँ, मेरे बदले किसी को बुलाया न कर बात दिल की मेरी। आज सुन दातिए तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर बात दिल की मेरी। ताली की सेवा करें सभी लोग। चाहे जितना मेरा इम्तिहान ले, चाहे जितना मेरा इम्तिहान ले, मैं तेरा हूँ मेरी बात मान ले। बेकदर यूं न कर तेरा छोड़ू न दर, छोड़ना तू मुझे ये मेरी दातिए। तू रुलाती मुझे मुस्कुराया न कर बात दिल की मेरी। आज सुन दातिए तू मुझे हर घड़ी आजमाया न कर बात दिल की मेरी। कैसे जाऊंगा मैं तेरे द्वार से, कैसे जाऊंगा मैं तेरे द्वार से, कैसे जाऊंगा मैं तेरे द्वार से, कैसे जाऊंगा मैं तेरे द्वार से। पास अपने बिठा ले तू प्यार से, ये सितम कर खत्म जी न पाएंगे हम, तेरी चौखट पे ही जी न मरना मुझे, तुझको मेरी कसम यूं रुलाया न कर बात दिल की मेरी। आज सुन दातिए तू मेरी हर घड़ी आजमाया न कर बात दिल की मेरी।
मैया चैन कहीं पाऊँ ना, तेरे बिन मैया चैन कहीं पाऊँ ना, तेरे बिन मैया चैन कहीं पाऊँ ना, तेरे बिन मैया चैन कहीं पाऊँ ना। छोड़ दामन तेरा दूर जाऊँ ना, है सही सच यही झूठ कहता नहीं, तेरे चरणों में ही सांस लूं आखिरी, हाथ सर में तेरे ही आरायन कर। बात दिल की मेरी आज सुन दातिए, तू मुझे हर घड़ी आज मायन कर। तू है दाती मेरी, मैं तेरा दास हूँ, मेरे बदले किसी को बुलायन कर। बात दिल की मेरी आज सुन दातिए, तू मुझे हर घड़ी आज मायन कर। बात दिल की मेरी आज सुन दातिए, तू मुझे हर घड़ी आज मायन कर। बात दिल की मेरी। बोल दुर्गा मैया की, जय हो, बोल दुर्गा मैया की। जय हो। हम कह रहे थे हमारा शरीर अशुद्ध है, अपवित्र है, यह शरीर देवता कैसे बनेगा? स्नान करें, बिना स्नान के शरीर पवित्र नहीं होता। स्नान करना जरूरी है। हम किसी के मृतक कर्म में जाते हैं तो स्नान करना पड़ता है, अशुद्धि आ जाती है। हम शयन करते हैं तो हमारा शरीर भी मृतक तुल्य हो जाता, मर जाता।